भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। दिन वैकुंठ लोक में, वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण बैठे थे, तो नारायण जी के भक्त बैठे थे और भगवान से चर्चा कर रहे थे। तो ज्ञान रूपी चर्चा हो रही थी वहाँ पे। तो इतने में लक्ष्मी जी ने अपनी इच्छा प्रकट की और विष्णु जी से पूछा कि मुझे शंकर जी के बारे में, भोलेनाथ के बारे में जानना है कि वो इतने शक्तिशाली हैं, इतने समर्थ हैं, उसके बाद भी ऐसे वैरागियों का जीवन जीते हैं और हर चीज उनके अधीन है, उसके बाद भी ऐसे समाधिस्थ रहते हैं, किसी चीज में लिप्त नहीं होते और वैरागी सा जीवन जीते हैं। और विष का उन्होंने पान किया और इतना विष भी क्यों पिया और विष को कैसे उन्होंने हजम कर लिया, सहन कर लिया, इस बारे में, ऐसे शिव जी के बारे में अनेक बातें उन्होंने प्रश्न किए विष्णु भगवान से लक्ष्मी माता ने। तो विष्णु भगवान ने बोला कि मैं उनके बारे में ये सब नहीं मैं बता सकता, क्योंकि मैं भी अभी तक उनको पूरी तरह से नहीं जान पाया हूँ, नहीं पहचान पाया हूँ कि वो हैं क्या। उनके बारे में पूरी जानकारी, ठीक ठीक जानकारी मेरे पास भी नहीं है। मैं भी अभी तक उनके विषय में अनभिज्ञ हूँ, पूरी तरह से नहीं जान पाया हूँ। बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी तरफ आप उनको नहीं जान पाए हैं? ऐसा नहीं हो सकता, आपको मालूम होगा। तो बोला जितना आप जानते हैं, बोला जितना मैं जानता हूँ, मैं उससे भी कई गुना आगे वो महादेव जी हैं। मैं भी उनको पूरी तरह नहीं जान पाया। तो बोला कौन बताएगा उनके बारे में? बोला उनके बारे में, हाँ, भक्त, जो उनके भक्त हैं वो बता सकते हैं उनके बारे में कि भोले बाबा क्या है, कैसे हैं, और उनके बारे में जो जानकारी चाहिए वो दे देते। में जब इनकी बात चली, चर्चा चल रही थी, तो चर्चा चलते में ही वहाँ पे गणेश भगवान और माता जी जगदम्बा माँ भी आ गई थी वहाँ पे। तो जगदम्बे और गणेश जी को आया देखकर उन सब जो उनके भक्तजन थे वहाँ पे विष्णु भगवान के, उन्होंने और विष्णु भगवान ने और माता जी ने उनको आदर सत्कार दिया, प्रणाम किया। तो पूछा कि क्या चर्चा हो रही है? तो बोला कि ये महादेव जी के बारे में जानने के लिए मैंने पूछा उनसे। तो बोला कि मुझे भी महादेव जी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और अंत में मुझे ये बोल दिया है कि महादेव जी के बारे में महादेव जी की भक्ति बता पाएंगे। तो ऐसा सुनते ही पार्वती जी मुस्कुरा दी। तो उससे पहले ये बोला कि गणेश भगवान से पूछो। माता पार्वती ने बोला कि हम भी बताने में असमर्थ हैं, हम भी उनके बारे में पूरा वृतांत नहीं जानते। उसके बाद विष्णु जी ने बोला था कि उनके भक्त बता पाएंगे। तो इस पे वो माता जी हंस पड़ी, माता जगदम्बा हंस पड़ी। तो बोला क्यों माता जी आप हंस रहे हो? बोला विष्णु जी आप झूठ भी बड़े सरलता से और बड़े अच्छे तरीके से बोल लेते हो कि वो भी सच जैसा लगे। बोला क्यों, ऐसा क्यों माता जी, मैंने कहा झूठ बोला? बोला आप तो बोलते हो कि मैं ही उनका भक्त हूँ, वो मेरे इष्ट हैं, और वो बोलते हैं आप इनके इष्ट हो। अगर आप, वो आपके इष्ट है तो आप तो उनके भक्त हुए। तो आपसे अच्छी बात तरह से उनके बारे में कौन बता पाएगा कि वो क्या हैं, शिव जी कैसे हैं, उनका क्या कार्य है, कैसे उनका आदि है, और क्या उनके कार्यकल्प हैं, कैसे हैं, वो कौन बता पाएगा? आप भी तो भक्त हो उनके। बोला नहीं, मैं भी उनके बारे में पूरा नहीं जान पाया हूँ। तो ऐसी चर्चा चली रही थी। तो इस बारे में सबको उत्सुकता हो रही थी कि जानने के लिए। लक्ष्मी माता का तो प्रश्न था ही था, गणेश भगवान को भी जानना था, जगदम्बा को भी जानना था, और वो जो भक्त बैठे थे उनको भी जानना था। तो उन्होंने बोला कि कैसे करें, क्या करें, इसके लिए अब आप ही बताओ। तो बोला ये इसके बारे में महादेव जी से ही पूछेंगे कि महादेव जी हमें बताएं अपने बारे में कि ये कैसा है, क्या है। तो बोला महादेव जी से पूछना भी सरल नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए, जब भी महादेव जी अच्छे आनंद वाले उसमें स्वभाव में बैठे हों या बहुत खुशी के मौके पे हों, तो उस समय आप हमें बुला लीजिएगा। उस समय महादेव जी से इस बारे में पूछा जाएगा। बोला ठीक है। तो ऐसा कहकर भोले बाबा के स्थान पे जगदम्बा माँ और गणेश भगवान वापस लौट आए और उस समय का, उस घड़ी का इंतजार करने लगे कि ऐसी
सुयोग्य घड़ी आए ताकि हम बैठ के उनका वचनों का आनंद लें और उस जानकारी को हम जान सकें जो अभी तक अद्भुत है और किसी के पास ये जानकारी नहीं है, उस जानकारी के लिए हम उस जानकारी से ज्ञात हों, हमें भी जानकारी मिले। तो एक बार जब महादेव जी धर्म सभा ले रहे थे, मतलब अपने धर्म की चर्चा कर रहे थे अपने शिष्यों के बीच में, अपने गणों के बीच में, तो उस समय गणेश भगवान ने और माता पार्वती ने सुयोग्य अवसर जाना और विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को आने का आह्वान संदेशा दिया। तो इतने में लक्ष्मी भगवान माता और विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण वहाँ उपस्थित हुए, आ गए और उनके साथ जो उनके प्रिय भक्त थे वो भी वहाँ पे आ गए। तो जब भगवान की चर्चा चल रही थी तो उस चर्चा में आके विष्णु जी भी आके बैठ गए। तो भोले बाबा ने बोला कि नहीं, आप यहाँ मत बैठिए, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। बोला नहीं, मुझे भी आज आपसे कुछ प्रश्न करने, मुझे भी आपसे कुछ ज्ञान की चर्चा करनी, मुझे भी आपसे धर्म की चर्चा करनी, मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। तो महादेव जी तो सब अंतर्यामी तो जानते थे, मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के उन्होंने बोला कि आज का तो सत्र पूरा हुआ, अभी तो मुझे कहीं जाना है और इनका आज बस ये आखिरी था, आप आखिरी में आए हैं, तो अब तो ये सभा खत्म हो रही है। तो बोला नहीं, हमें तो आपके बारे में जानना है, हमें तो आपसे आपके लिए पूछना है, हमें तो आपसे चर्चा करनी, हमें तो आपसे कुछ प्रश्न करने हैं, कुछ हमें भी ज्ञान लेना है आपसे। तो इतने में जो महादेव जी अपने जो प्रिय शिष्यों से चर्चा कर रहे थे, अपने भक्तों से चर्चा कर रहे थे, उनमें से ही एक ऋषि, एक भक्त उठे और उन्होंने बोला विष्णु जी को कि क्या आप महादेव जी के मुंह से ही महादेव जी के बारे में सुनना चाहते हैं? तो प्रभु बड़े विस्मित हुए ये सुन के कि बोला मेरे अंदर की बात इनको मालूम, यहाँ बैठे हुए हैं ये, हमने वहां चर्चा की थी और इस हेतु हम इस निमित्त यहाँ पे आए हैं और ये बात इनको मालूम है। बोला ये बड़े महादेव के भक्त भी बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़े प्रसन्न। बोला हाँ, महादेव जी के बारे में ही हमें जानना है और महादेव जी ही हमें बताएंगे। तो तो बोला आप ही बता दीजिए उनके लिए। विष्णु जी ने बोला आप बता दीजिए उनके लिए। तो उन्होंने कुछ बताया ऐसा। तो इस पे लक्ष्मी माता, अब चलो मैं बता देता हूँ कुछ क्या बताया उन्होंने, हालांकि ये बात वो मैं हटा रहा था लेकिन बता देता हूँ। उसमें उन्होंने बोला कि भोले बाबा तो बहुत भोले हैं और जो 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 जिनके जो इनके लिए जो भोले हैं उनके लिए बहुत भोले हैं भोले बाबा, और जिनको इनको मनाना आता है, रिझाना आता है, उनसे वो रीझ जाते हैं, मान जाते हैं। तो इस बात पे लक्ष्मी जी ने बोला तो मतलब क्या हम भोले नहीं है? हम हमारे लिए ये भोले नहीं हो रहे हैं तो क्या हम भोले नहीं है? क्या हमें रिझाना नहीं आ रहा? बोला नहीं माता जी, आप अपने ऊपर क्यों ले रही हैं बात को? अपने ऊपर इस बात को मत लीजिए। आप तो फिर भी हिसाब करते हैं, हमारे भोले बाबा तो हिसाब नहीं करते हैं। बोला मैं हिसाब करती हूँ? बोला आप तो हिसाब करके राजी होते हैं, हमारे भोले बाबा तो बिना हिसाब के राजी हो जाते हैं। तो ये बात दूसरा मोड़ लेने लगी ये चर्चा। तो बोला मैं हिसाब करती हूँ कैसे? बोला आप पूछ लीजिए विष्णु भगवान जी से। तो विष्णु भगवान ने कहा मुझे क्या पता दिया इन्होंने। तो बोला बोलिए भगवान जी, हमारे भोले बाबा को हिसाब करते हैं, वो तुरंत राजी हो जाते हैं। जो भोले भाव से उनको याद करते हैं उनके लिए भोले बन जाते हैं, जो ज्ञान से याद करते हैं उनके लिए ज्ञानी बन जाते हैं। वो जिसको जिस तरह से याद करते हैं हमारे भोले बाबा उसी तरह याद बन जाते हैं, कोई हिसाब भी नहीं करते कि ये इन्होंने कैसे किया क्या किया, और हर चीज पे राजी हो जाते हैं ये। तो क्या उनके भेंट में ये माता जी हिसाब नहीं करती हैं? तब जैसा प्रश्न उन्होंने ऐसा कर दिया तो उनको जवाब देना पड़ा कि बोला हाँ, भोले बाबा तो हिसाब नहीं करते, लेकिन जो माता लक्ष्मी है वो हिसाब करके ही देती हैं, हिसाब करके राजी होती हैं, वो देख के ही राजी होती हैं। भोले बाबा बिना देखे राजी हो जाते हैं। तो जब देखा कि चर्चा इस तरफ जा रही है तो भोले बाबा ने कहा मुझे अब जाना है कहीं, आप लोग यहाँ पे चर्चा करते रहिए। ये बात पहले ही बोल दी थी जब लक्ष्मी माता ने कहा था ना कि क्या हम भोले नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा अब ये इनका चर्चा बढ़ेगी लंबी, मैं बीच में क्यों पढ़ूं, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। बोला भगवान आप ही बताइए। बोला नहीं, वो भोले बाबा तो कितने सरल स्वभाव के हैं। बोला मुझे अगर नहीं जाना होता तो मैं आपके इन चर्चा का खुलासा करता कि कौन हिसाब करता है नहीं करता है और कैसे ये सब बातें हैं। अभी मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मेरे को जाना है तो मैं क्या बातें करूँ, मतलब चर्चा से बाहर निकलने का सही तरीके निकाल दी उन्होंने बात, मुझे जाना है। तो इतने में ही गणेश भगवान ने बोला कि आपको क्या फला भक्त के पास जाना है? तो बोला हाँ। तो बोला विष्णु भगवान ने बोला आपको कैसे मालूम कि इनको फला भक्त के पास जाना है? बोला जब आपकी चर्चा चल रही थी तब मैं भोले बाबा की तरफ देख रहा था तो मुझे लगा कि भोले बाबा को कहीं जाना तो है ही, और इतने में उन भक्त ने मुझे भी याद किया कि आप भोले बाबा को हमारे पास आना है, उनको शीघ्र याद दिलाइए कि हमारे पास आ जाए, फिर अगर समाधिस्थ हो जाएंगे तो फिर अभी और समय लग जाएगा, इसीलिए मुझे ज्ञात हुआ। तो बोला अच्छा,
तो बोला कमाल है, ये आपको मालूम चली बात ये? बोला हाँ। तो भोले बाबा ने कहा मैं जा रहा हूँ, चलो आप भी सब चलो वहाँ पे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा वहाँ चल के। तो ऐसा करके सब लोग राजी हो गए, भगवान भोले बाबा, जगदम्बा माँ, गणेश भगवान, लक्ष्मी नारायण और नारद जी भी आए थे वहाँ पे इस चर्चा को सुनने। नारद जी और सब जो ऋषिगण थे वहाँ पे, जो भक्तगण थे भोले बाबा के और विष्णु भगवान के, सब लोग उस स्थान पे गए। और जैसे ही वहाँ पे गए तो वो तो बड़े अपने भाग्य की सराहना करने लग गए कि आप सब लोग हमारे यहाँ पधारे हैं, और सबका बड़ा आदर सत्कार किया, बड़ी सबकी पूजा अर्चना की और बड़ा उनका वंदन किया, अभिनंदन किया और सबको आसन दिया। और भोले बाबा से बोले कि प्रभु आप मेरे पास आज आए हैं राजी होके, आप बड़े राजी हैं, तो मैं आपसे आज कुछ जो वर मांगूंगा मुझे दोगे? तो भोले बाबा ने कहा हाँ, क्यों नहीं दूंगा, दूंगा बिल्कुल। भोले बाबा ने तुरंत हाँ कर दिया, दूंगा, क्योंकि वो तो हिसाब करते ही नहीं है, तुरंत हाँ कर दिया। तो फिर भोले बाबा ने बोला कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है? तो बाबा हर चीज तो वह है जो तुम्हारे पास होनी चाहिए, उससे ज्यादा तुम्हारे पास है, फिर तुम मुझसे क्या वर मांगोगे? तो ये सब लोग सुनने के लिए उत्सुक हो गए, नारद जी भी सुनने के लिए उत्सुक हो गए कि अब देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं भोले बाबा के भक्त, कि ये क्या वर मांगेंगे। तो उन्होंने बोला कि आज जो भी विष्णु भगवान आपसे सवाल करें, उनके सब सवालों के आप जवाब दीजिएगा। तो विष्णु भगवान सुन के तो बड़े गदगद हो गए। बोला वाह भोले बाबा और वाह आपके भक्त, मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ चर्चा कर रहे हैं। आपके ऊपर एक भक्त ने कैलाश में बोल दिया कि भगवान जी की चर्चा भगवान जी के मुंह सुनना चाहते हैं, और ये नीचे यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बोल दिया कि जो आप बोले, आप जो ये पूछे हमसे बता देना। कि वो बड़े खुश हुए कि हैं तो भक्त भोले बाबा के, लेकिन ये मेरा ही कल्याण के लिए, मेरे ही सवाल के लिए इन्होंने सवाल किया है भोले बाबा से। बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत आशीष दिया, बहुत उनको आशीर्वाद दिया भोले बाबा के भक्त को। और फिर ये चर्चा होने लगी आपस में। तो बोला कि ये जानना चाहते हैं कि मैं भोला हूँ तो भोला कैसा हूँ, और मैं ऐसा हूँ तो ये इन्हीं की कृपा है, विष्णु जी की वजह से ही मैं ऐसा हूँ। तो बोला नहीं, आप मेरी वजह से ऐसा नहीं, आप ये असत्य बोल रहे हैं, मैं आपकी वजह से मैं हूँ, या आप मेरे ऊपर गलत जस दे रहे हैं, मैं नहीं हूँ ऐसा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बोला रहा सवाल विष का, जो विष मैंने पिया है, तो मैंने विष देवताओं के प्रेम में पिया था, क्योंकि मेरी ऐसी प्रकृति है, मेरी ऐसी रचना है कि मैं उस विष को हजम कर लेता, दूसरा कोई इस विष को हजम नहीं कर पाता, न देवता उसको हजम कर पाते, न असुर उसको हजम कर पाते, न सुर न असुर, न देवता न दानव, कोई भी उसका भक्षण नहीं कर पाता। तो इसीलिए उन सब के कल्याण के लिए, उन सब के प्रेम में मैंने वो विष लिया, और उसको मुझे भी इस तरह की मेरी प्रकृति बनाने के पीछे भी विष्णु जी आप ही की कृपा है, आप ही का हाथ है। बोला नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा ये मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। इसी इनकी चर्चा चल रही थी, चर्चा चलते चलते इन दोनों के जैसे नेत्र मिलते हैं ना आपस में, जैसे नेत्र मिले, जैसे ही नेत्र मिले तो सैकड़ों सूर्यों के, हजारों सूर्यों, लाखों सूर्यों से भी महान तेज वहां उत्पन्न हुआ, जब भगवान विष्णु जी की और शंकर भगवान की आंखें मिली। तो इतना बहुत ज्यादा प्रकाश, बहुत ज्यादा तेज उत्पन्न हुआ वहां पे। तो इतने में ही लक्ष्मी माता ने बोल दिया कि नहीं नहीं, बस बस बस, मेरे को मेरे प्रश्नों का जवाब मिल गया। मतलब वो जो जानना चाह रहे थे भोले बाबा के बारे में, वो जो गूढ़ रहस्य था, वो रहस्य उस तेज में ही उनको दिखाई दिया। तो लक्ष्मी माता को अपने सवाल का जवाब मिल गया, और जगदम्बा भी जानना चाह रही थी और गणेश भगवान भी जानना चाह रहे थे। तो इन तीनों को साक्षात प्रत्यक्ष उन चीजों का वहां पे, उन गूढ़ रहस्य का, गूढ़ ज्ञान का वहां पे ज्ञात हुआ, उन चीजों के वो साक्षी बने। और बाकी जो नारद थे, नारद देव और दूसरे जो उनके भक्त थे, उन सब के जो नजरें थी, उन सब का जो सर था वो नीचे तरफ था, वो भोले बाबा के भक्त भोले बाबा की तरफ के चरणों में देख रहे थे, और विष्णु जी के भक्त विष्णु जी के चरणों में देख रहे थे, नारद जी भी उनके चरणों में देख रहे थे। तो उस तेज को उन्होंने देखा नहीं, तो वो उस ज्ञान से अवगत नहीं हो पाए, लेकिन उनको भास हो गया, उनको अनुभव हो गया कि जो ये ज्ञान है वो कैसा है। पूरी तरह से तो वो नहीं देख पाए, उसको नहीं समझ पाए, पर उनको आभास हो गया। और उस वो आवाज फिर लक्ष्मी माता ने वहां पे कहा कि ये आज के बाद इस पृथ्वी पे न कोई इस चीज को सवाल करेगा, न ही कोई, न किसी ने सवाल किया, न कोई सवाल करेगा, और इस चीज को कोई जान भी नहीं पाएगा। केवल इस बात को शंकर भगवान के इस ज्ञान को जगदम्बा और गजानन स्वामी और लक्ष्मी माता ही जान पाए, क्योंकि उन्होंने उनके मुख की तरफ देख रहे थे, तो वो जो ज्वाला, वो जो तेज निकला, उस तेज को उन्होंने देखा, उस तेज में वो सब उत्तर था उस चीज का। और बाकी जब ऋषियों की गर्दन नीचे थी, प्राय जो भी अपने आदरणीयों से, बड़ों से बात करता है, सर झुका के ही बात करता है। जब तक कोई बातचीत नहीं होती है, तब तक वो नजरें मिलती नहीं है, चेहरे की तरफ देखते नहीं है। और ये भक्त लोग तो वैसे ही भगवान के चरणों की तरफ ही इनकी
ध्यान था, तो चरणों की तरफ ही देखते रहे, तो वो उससे अवगत नहीं हो पाए। थोड़ा बहुत उनको उस बारे में जान पाए, पूरी तरह नहीं जान पाए, और फिर उन्होंने कभी उस बात को अपने शिष्यों में भी बाँटा नहीं, उस ज्ञान को, क्योंकि लक्ष्मी माता ने बोल दिया था कि अभी कोई नहीं जान पाएगा, तो कोई भी, जितने बस वही थे, वो ही जान पाए, और जो जानते हैं वो फिर अब तो उनसे मिलना, उनका खुलासा करना मुश्किल है, उस चीज़ को, ज्ञान को जानना मुश्किल है कि भोले बाबा क्या हैं, और भोले बाबा को कैसे राज़ी कर सकते हैं, भोले बाबा कैसे प्रसन्न होते हैं, वो सब, वो गूढ़ ज्ञान, ऐसी अनेक बातें थी, वो गूढ़ प्रश्न था और गूढ़ ही ज्ञान था। ऐसा ऐसा भी घटना जो हुई थी, उसके आप साक्षी आप सब बने हैं, जो उस समय ये घटना घटित हुई थी। तो बोलो भोले बाबा की जय, जगदम्बा मैया की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, गजानन स्वामी की जय, समस्त संतों, भक्तों, पूजनियों की जय, आज के आनंद की जय। अब भैया